गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी ये है मिठाई जो कि मंगवाई गई थी और ये कोकोनट की बर्फ़ी है। बहुत ही मज़े की है, बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम। और मतलब मैं ना चाहते हुए भी इसे पूरा खा लिया मैंने। और ये है पेड़ा, ये बहुत ही मज़े का पेड़ा है और ये फेमस मिठाई है। एक जगह की है फेमस, अच्छी मिठाई बिकती है वहाँ पर। तो इतनी अच्छी लग रही थी मुझे कि मैंने, वैसे मैं मीठा कम खाती हूँ लेकिन मैं रोक नहीं पाई और मैंने 1 से 2 बर्फ़ी खा ली। और यहाँ पर जी ये टेबल मंगवाई है, ये मैंने अपने लिए भी मंगवाई है और मैंने अपनी भतीजी के लिए भी मंगवाई है। तो वही टेबल हम देख रहे थे और वो यहाँ पर देख रही थी कि मैंने कहा देखो बेटा, आप इधर ये रखना, इस पर खाना भी खाना, आप काम भी कर सकते हो। छोटी सी है वो, 2 साल की है। तो बस ये टेबल छोटी सी मंगवाई थी और ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा काम की है। यहाँ पर जी ये बना रही हूँ मैं शुगर की दवाई अपने अंकल के लिए। उन्हें, उनका बहुत कई दिनों से मतलब कह रहे थे कि प्लीज़ बना दो, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। ये है जी गुड़मार के पत्ते। ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मीठे की जो तलब होती है उसे ख़त्म कर देते हैं। और ये है नीम पाउडर, ये नीम का पाउडर है। और ये है जी देवदारू की लकड़ी, जिसे पीसकर इस तरह से पाउडर बना लिया जाता है। ये पीसी हुई आती है। और ये है जामुन की गुठलियाँ, इन्हें भी हमें पीसना है। और मेथी दाना है। ये 5 चीज़ें हैं जो सभी शुगर में यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले ये जो हैं जामुन की गुठलियाँ, इन्हें हमने दरदरा सा कूट लेना है। इसे दरदरा सा कूट लिया था। भाई भी कह रहे थे कि बना दो, अंकल बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, उनके पास दवाई ख़त्म हो गई है क्योंकि वो जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब जब से उन्हें इससे दवाई से फ़ायदा लगा है तो वो बस यही खाने लगे हैं। और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल दवाई है, जिसने भी इसे यूज़ किया है और इस्तेमाल किया है, बाकी उनकी डॉक्टरी जो अंग्रेज़ी दवाई होती हैं सब छूट गई हैं। अच्छी बात है, जितना हम इन दवाइयों से बचें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। देसी दवाइयाँ यूज़ कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, महफूज रखिए। तो इन्हें जामुन की गुठली को दरदरा सा कूट लेने के बाद मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था, क्योंकि इससे ब्लेड और ये मिक्सर ख़राब होने का डर भी रहता है ज़्यादा सख्त चीज़ पीसो तो ये बिल्कुल बारीक सा फाइन सा पीस लिया था इसे। और फिर उसके बाद मेथी पीसी। ये बहुत अच्छी दवाई है और बहुत सारे बाबा के दोस्त हैं, भाई के दोस्त जो यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बारीक सा मेथी को हमने पीस लिया था। मेथी दाना के बारे में सबको पता है कि कितना शुगर में अच्छा होता है। और ये है जी गुड़मार के पत्ते, और ये मेथी बिल्कुल बारीक सी पीस ली है। और इस दवाई को ऐसा करते हैं कि मतलब जैसे खाना खाने के आधे घंटे बाद खा लेना है। अगर किसी की 300 रहती है तो वो आधा चम्मच खा ले, और अगर किसी की 300 से ऊपर शुगर रहती है वो 1 चम्मच सुबह शाम खा ले, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में जो है अंग्रेज़ी ये डॉक्टर की जो लिखी हुई दवाई होती है वो भी लेते रहें और ये भी लेते रहें। तो अंकल ऐसे ही करते थे। और फिर जब अंकल को बहुत ज़्यादा मतलब सूट कर गई, आराम कर गई, तो फिर उसके बाद डॉक्टरी दवाई अंकल ने लेनी छोड़ दी। ये देखिए मैंने इसे छान लिया था क्योंकि इसमें इस तरह के अंकल को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इसे छान लिया। ये कितना कबाड़ सा निकला है। छानने के बाद बिल्कुल पाउडर बना लिया था, क्योंकि पाउडर आसानी से हज़म हो जाता है। तो बस पूरी जितनी भी मतलब हमने पाउडर बनाए 5 चीज़ों के मिला दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने आटे की जो छलनी होती है ना, तो उसमें डालकर इसे अच्छी तरह से छान लिया पूरी दवाई को। पहले मैंने पूरी दवाई 5 चीज़ें एक साथ मिला दी, मिक्स कर दी। फिर मैंने आटे की छलनी में अच्छी तरह से छान लिया। और नीम को भी सभी जानते हैं खूबियों के बारे में कि नीम कितना फ़ायदेमंद होता है शुगर के लिए। और जामुन की गुठलियाँ, मेथी, देवदारू, गुड़मार, ये 5 चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं शुगर में। और ये हाजमे में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए इसमें कितनी लकड़ियाँ हैं और ये कितने चीज़ें हैं जो कि निकल रही हैं, इसलिए मैंने इसे छानना बेहतर समझा। तो मैं हर बार छान लेती हूँ, उसमें जितना भी कबाड़ होता है सब निकल जाता है और जो जो मोटा कोटा हुआ होता है वो भी। फिर ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाता है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है।
ये जी हमने छान लिया और हमारी बनकर दवाई तैयार हो गई। और अब फिर मुझे वही प्रॉब्लम सबके लिए पैकेट बनाने थे जो भाई को दे के आने थे। ये भी एक नेकी का काम है, हम किसी के काम आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात होती है। मुझे खुशी होती है इस तरह की कोई भी काम करके। और बस ये हमारा छोटा सा व्लॉग था।